बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूज़र को हम रजिस्टर किस तरीके से कराते हैं और उसका डाटा डेटाबेस के अंदर किस तरीके से सेंड करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र को अगर उसका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो फिर हम उसको लॉगिन किस तरीके से कराते हैं। ओके जी, तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेसिकली हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं और एक हमारे पास बटन है। तो एडिट टेक्स्ट ईमेल है हमारे पास और पासवर्ड, और हमारे पास एक सर्कुलर प्रोग्रेस बटन है, इसका नाम मैं BT लॉगिन रख लेता हूँ। ओके जी, इन दोनों को हम अपनी आईडीज़ के साथ रजिस्टर कराते हैं। email इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.edit टेक्स्ट ईमेल, और इसी तरह पासवर्ड को हम फाइंड व्यू बाय ID r.id.edit टेक्स्ट पासवर्ड, और लॉगिन का जो बटन है उसको भी मैं उसकी आईडी के साथ रजिस्टर करा देता हूँ r.id.login बटन। ओके जी, ऑन क्लिक लिसनर लॉगिन बटन पे इम्प्लीमेंट करते हैं BT लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। सबसे पहले हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था, वैलिडेशन हमने चेक की थी, तो इस वीडियो में भी हम जैसे यहाँ पे हमने वैलिडेशन चेक की थी तो इस वीडियो में भी हम वैलिडेशन चेक कर लेते हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, तो हम दो स्ट्रिंग लेंगे ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए। स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू email.getText.toString.trim, और इसी तरीके से हम लेंगे पासवर्ड के लिए। स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू password.getText.toString.trim। ओके जी, वैलिडेशन हम चेक कर लेते हैं। इफ़ ईमेल इज़ एम्प्टी, अगर ईमेल एम्प्टी है तो email.setError, इसमें हम एरर जो होगा रिक्वायर्ड लिख देते हैं और इसको मैं रिटर्न यहाँ पे कर देता हूँ। इफ़ हम इसका पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। पैटर्न्स डॉट ये पैटर्न्स डॉट ईमेल पैटर्न, ये ईमेल एड्रेस डॉट मैचर, किससे मैच करे, ईमेल से, और डॉट मैचेस, अगर मैच नहीं करता तो हमने क्या करना है, हमने एरर शो कराना है ईमेल पे। सेट एरर, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड ईमेल, और यहाँ पे भी हम रिटर्न कर देते हैं। अब जो ईमेल थी इसकी वैलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम पासवर्ड की करते हैं। इफ़ पासवर्ड डॉट इज़ एम्प्टी, अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो हम यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं। पासवर्ड डॉट सेट एरर रिक्वायर्ड है, और इसी तरीके से अगर पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 से कम है तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड डॉट सेट एरर मिनिमम लेंथ इज़ 5। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज शो करा सकते हो और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। ओके जी, वैलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करा लेता हूँ, और यहाँ पे mauth इज़ इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस, और ऑथेंटिकेशन के बाद ठीक है यहाँ पे mauth डॉट साइन इन यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल हमारे पास ये वाली ईमेल है और पासवर्ड हमारे पास ये है, ईमेल कॉमा पासवर्ड, और डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, और इसके अंदर आपने लिखना है न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। सेम वही प्रोसेस है जिस तरीके से हमने रजिस्टर में किया था। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ टास्क अगर कंप्लीट होता है
टास्क अगर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे हमने वो प्रोसेस करना है जो हम करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने होम पेज की तरफ मूव करना है। और एल्स में हम क्या करा देते हैं, एल्स में हम toasty.error और login activity.this और यहाँ पे failed to login और कॉमा toasty.length short और डॉट शो। ओके जी, तो यहाँ पे हमें जाना है। बेसिकली जब टास्क सक्सेसफुल होगा तो हमें प्रोफाइल पेज की तरफ मूव करना है। तो मैं न्यू एक एक्टिविटी बना लेता हूँ और यहाँ पे एक्टिविटी का नाम हम रख लेते हैं मेन एक्टिविटी और इसको हम फिनिश करते हैं। ये मेन एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे मैं बाय यूजिंग इंटेंट मूव कर जाता हूँ। इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट और लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास और स्टार्ट एक्टिविटी आई। ओके जी, कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने एडिट टेक्स्ट लिया है और एक बटन लिया है। फायरबेस ऑथेंटिकेशन को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कराया है। यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट को और बटन को उनकी आईडीज़ के साथ रजिस्टर करा दिया है। बटन के ऊपर हमने ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट कराया है। पहले वैलिडेशन हमने चेक की है और अगर वैलिडेशन कंप्लीट होती है तो फिर हमने फायरबेस का एक मेथड कॉल किया है जिसका नाम है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ओके जी, प्रोग्रेस बटन के लिए BT लॉगिन डॉट स्टार्ट एनिमेशन का एक मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे BT लॉगिन डॉट रिवर्ट एनिमेशन। इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ और चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा हमारे पास। ओके जी, एप्लीकेशन रन हो रही है। जैसे ही रन होती है फिर हम इसका जो प्रोसेस है वो हम फिर चेक करते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, तो जैसे ही इंस्टॉल होती है फिर दोबारा से लॉन्च होती है एप्लीकेशन, तो हम इसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। ओके जी, तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में रिक्वायर्ड आता है। तो मैं इसका जो हमने कल रजिस्टर कराया था test@gmail.com और इसका पासवर्ड जो था वो हम इसी के साथ ही हम चेक कर लेते हैं। ओके जी, तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो लॉगिन पेज था उसकी तरफ से हम मूव करके आ गए हैं मेन पेज की तरफ और मेन पेज बिल्कुल हमारा एम्प्टी है। तो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इस सारे प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैंने गिटहब पे पोस्ट कर दिया है पहले से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।